कहते हैं कि धैर्य और मेहनत को यदि पराक्रम का साथ मिल जाए तो फिर आपकी जीत पक्की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं और मंगल रोचक योग बनाने वाले हैं। दोस्तों, मंगल के सिर्फ और सिर्फ दो शत्रु हैं। अगर आपने इन दोनों शत्रुओं पर काबू पा लिया तो फिर संसार में आपकी विजय पक्की है। जी हां, बिल्कुल सही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। जैसा कि मैंने बताया, मंगल 27 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में आने वाले हैं और मंगल जब भी केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो तो ऐसे में मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं और इस योग में इतनी ताकत है कि आप सभी कठिनाइयों का, मुसीबतों का समाधान करते हुए, उन पर विजय पाते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मंगल के दो शत्रु हैं। अगर इन दोनों शत्रुओं पर आप काबू पा लेते हैं तो फिर पूरे संसार में आपके जैसा कोई नहीं और इस संसार में आपकी विजय रथ को भी कोई नहीं रोक सकता। मंगल का ये गोचर आने वाले 40 दिन आपके लिए कैसा रहेगा? मंगल 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो मंगल कैसा फल देने वाले हैं? मंगल की दृष्टियां रहेंगी आपके दशम भाव पर, प्रथम भाव पर और आपके धन भाव पर। तो मंगल की दृष्टियों का कैसा फल रहेगा? इस गोचर के दौरान मंगल जो है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो नक्षत्र अनुसार मंगल का गोचर कैसा फल देगा? तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप ये गोचर अपनी चंद्र राशि वृषभ राशि और लगन राशि दोनों से जरूर जरूर चेक करें। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं राशि से देखें, लगन से देखें, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। आपको जिससे रिजल्ट मिलते हैं उसी से देखें। अगर आपको राशि से रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप राशि से देखें और अगर आपको राशि से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो फिर एक बार लगन से चेक करें। हो सकता है आपको लगन से रिजल्ट मिल रहे हो। और ये भी ध्यान रखें कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है। तो अगर आपको वृषभ लगन वृषभ राशि वालों को इस समय वर्तमान में मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर मंगल आपको अपना पूर्ण फल अवश्य देंगे। सबसे पहले मंगल की प्रकृति के बारे में समझते हैं। मंगल जो है ये ऊर्जा और पराक्रम के स्वामी हैं। मंगल सेनापति हैं। मंगल हमें जोश, एनर्जी, पराक्रम, करेज, ये सारी चीजें मंगल की देन है। इसके अलावा मंगल एग्रेसिवनेस ले आते हैं, काफी उत्साह ले आते हैं और कई बार व्यक्ति जोश में होश खो बैठता है। अब मंगल जो आपके वृश्चिक राशि में आने वाले हैं, यहां मंगल अपनी स्वराशि में इनकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में कैसे? मंगल जो है ये अग्नि तत्व है और ये जो वृश्चिक राशि है जिसमें मंगल आने वाले हैं सप्तम भाव में, तो ये वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है।
तो मंगल की अग्नि जल तत्व राशि में आकर थोड़ी सी शांत हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। और मंगल क्योंकि अपनी राशि में है, जल तत्व राशि में आने पर भी मंगल का प्रभाव, मंगल का फल शुभ ही रहेगा। मंगल अशुभ फल नहीं देंगे अपनी राशि में। इसके अलावा इस राशि में ब्राह्मण स्वभाव गुण भी है। तो मंगल जो कि बल और ऊर्जा के कारक है, तो वृश्चिक राशि में जब मंगल प्रवेश करते हैं तो इनमें ब्राह्मण की भांति विवेक भी आता है। तो यहां पर मंगल के पास बल के अलावा बुद्धि भी होगी। और एक चीज बता दूं कि वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। तो ऐसे में मंगल का जो बल है वो असीम हो जाता है, क्योंकि इस राशि को कोई भी इस राशि में उच्च का नहीं। अब मंगल आपके 7th हाउस में आएंगे और सप्तम भाव में मंगल के क्या प्रभाव होंगे? मंगल जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, जोश और ऊर्जा के कारक है। लेकिन मंगल का बल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में क्रोध और अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं। और यही वो दो शत्रु हैं जिन पर अगर आपने काबू पा लिया तो फिर संसार में आपकी विजय कोई नहीं रोक सकता। जी हां, बिल्कुल सही। मंगल के केवल दो शत्रु हैं, क्रोध और अहंकार। इन दोनों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध में और अहंकार में ही व्यक्ति अपना स्वयं का नुकसान कर बैठता है। अगर आपने इन दो शत्रुओं पर काबू पा लिया तो निश्चित मानिए कि आपकी संसार पर विजय कोई नहीं रोक सकता। जी हां, लेकिन इन दो शत्रुओं पर विजय पाना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मंगल जब भी सप्तम भाव में आएंगे और अगर आप धैर्य के साथ, अधीरता के साथ, शांतमय से आगे बढ़ेंगे, निर्णय लेंगे, तो फिर मंगल के सप्तम भाव में आने पर आपको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको नई नई प्रपोजल्स मिलेंगी। आपको व्यापार में साझेदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे, यानी बिजनेस में पार्टनरशिप्स के अवसर प्राप्त होंगे। ज्वाइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट आपको हासिल होंगे। तो अगर आपका व्यवसाय या व्यापार इस प्रकार से है तो आपका किसी नए व्यक्ति, किसी नई कंपनी या किसी नई संस्था के साथ साझेदारी बन सकती है। इसके अलावा मंगल जब सप्तम भाव में आते हैं तो नई डील्स मैच्योर होती हैं, आपके पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर भी रहती है। तो पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में मंगल जो है अपनी राशि में मैरिज प्रपोजल्स भी लेकर आते हैं, यानी विवाह के योग भी बनते हैं। नव युवक और नव युवतियों के लिए विवाह के योग बनते हैं। मंगल के कुछ एक नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने अपने दो शत्रुओं पर काबू कर लिया तब तो आपकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये दो शत्रु आप पर हावी हो गए, यानी क्रोध और अहंकार अगर आप पर हावी हो गए, तो फिर ऐसे में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। सप्तम भाव दांपत्य जीवन का है और क्रोध और अहंकार आपके दांपत्य जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है, यही क्रोध और अहंकार आपके बिजनेस में आड़े आ सकते हैं, रुकावटें पैदा कर सकते हैं। आपके दशम भाव पर जो मंगल की दृष्टि है, इसी क्रोध और अहंकार के कारण आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ये क्रोध और अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जिस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव के ऊपर, और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि
नई नई प्रपोजल्स, नए नए प्रोजेक्ट्स दिलाती है। यहां तक कि जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी भी मिल सकती है, और जिनके पास नौकरी है उन्हें नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकती है। सरकारी कार्यों से लाभ होगा, सरकार के माध्यम से लाभ होगा। इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके प्रथम भाव के ऊपर। अब मंगल की 7वीं दृष्टि जो प्रथम भाव पर है, यही वजह है कि आप में क्रोध और अहंकार बढ़ता है, इसीलिए इसे काबू करना बहुत जरूरी है। मंगल प्रथम भाव पर जो दृष्टिपात कर रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, सेल्फ कॉन्फिडेंस भरते हैं। इसके अलावा आपके अंदर एक गजब की आकर्षण शक्ति पैदा करते हैं और आपके अंदर जोश पैदा करते हैं, बट जोश में होश नहीं खोना। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान के ऊपर, यानी द्वितीय भाव के ऊपर, और द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि आपको फाइनेंशियल गेन्स लेकर के देती है, यानी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करती है और परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आती हैं। अब मंगल जो है ये बारी बारी से गुरु, शनि और बुध के नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो सबसे पहले मंगल जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके अष्टम और लाभ के स्वामी है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सावधान रहना है। अष्टम भाव के स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, गुरु अष्टम भाव के स्वामी है, तो ऐसे में शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और किसी सीनियर से, किसी बड़े से आपको धोखा मिल सकता है या दंड भी मिल सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में आपको निश्चित तौर पर मंगल से लाभ होगा। जब मंगल गुरु के नक्षत्र में होंगे तो पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है। आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि गुरु लाभेश भी हैं, तो निसंदेह आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। बड़े भाइयों का साथ भी रहेगा। इसके बाद 1 नवंबर को मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो मंगल का शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, पिता की तरक्की, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, आपके कंधों पर किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी आ सकती है, कोई बड़ा पदभार, आपको आपकी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो टीम लीडर बनाया जा सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। मंगल 19 नवंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध आपके धनेश है और पंचमेश है। बुध जो है धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल का बुध के नक्षत्र में जब प्रवेश होगा, धनेश और पंचमेश के नक्षत्र में जब प्रवेश होगा, तो जाहिर है धन की वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और शेयर मार्केट से, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है और पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट से आपको अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता हासिल हो सकती है, यानी आपके लिए यह समय अपने प्रेम का इजहार करने का भी हो सकता है। पंचम भाव बुद्धि और विद्या का है, पढ़ाई में छात्रों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। तो मंगल का ये गोचर जो है सप्तम भाव में रहेगा 7 दिसंबर तक। उसके बाद फिर मंगल अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मंगल के शुभ फलों में वृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ एक उपाय अत्यंत जरूरी हैं। एक तो मंगल की शुभता को बढ़ाने हेतु आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो फिर लाल मूंगा यानी रेड कोरल धारण किया जा सकता है। इसके अलावा मंगल की शुभता बढ़ाने के लिए आप
हनुमान यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, माथा टेकें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे भी मंगल के फलों में शुभता आएगी। आपका वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है, तो आप अपने शुभ फलों को बढ़ाने हेतु चाहें तो शुक्र का रत्न ओपल धारण कर सकते हैं। भाग्य की वृद्धि हेतु आप नीलम धारण कर सकते हैं, और बुद्धि और विद्या की वृद्धि हेतु, धन की वृद्धि हेतु आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो दाएं हाथ में ये रत्न धारण किए जा सकते हैं। पन्ना जो है दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में, और नीलम दाएं हाथ की मध्यमा में, ओपल दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, और जो मूंगा है ये दाएं हाथ की अनामिका में। इसी तरह महिलाएं बाएं हाथ में धारण कर सकती हैं। महिलाओं के लिए 6.25 रत्ती और पुरुषों के लिए 7.25 रत्ती का रत्न धारण करना सबसे उपयुक्त माना गया है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।